अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी कोफ्ता पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा जूसी टेंडर बनेंगे और साथ में जो चावल हैं वो भी खिले खिले और फ्लेवरफुल बनेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हरा मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले चॉपर में डाल देंगे 2 से 3 मुट्ठी हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें साथ में डाल देंगे 4 से 5 और मीडियम साइज़ का प्याज। ये डालकर आप चॉपर में तमाम चीज़ों को हल्का सा चॉप कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम बोनलेस चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम और छोटे छोटे पीसीज में इनको कट कर लिया था। ये तमाम चिकन डालने के बाद चॉपर में इसमें हम चंद एक मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले जायके के हिसाब से 1 चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छे से फ्लेवर के लिए आधी चम्मच जाएगी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे भुने हुए चने, तकरीबन इसके 3 चम्मच हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बेसन डाल लें। अब तमाम चीज़ों को चॉप कर लेंगे। कोफ्तों का ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अब इस तरह से हम कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते आपने बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के नहीं बनाने, मीडियम साइज़ के बना लेने हैं क्योंकि हम ये कोफ्ता पुलाव बना रहे हैं। तो 400 ग्राम बोनलेस चिकन से 15 से 16 कोफ्ते मैंने मीडियम साइज़ के तैयार कर लिए हैं। इसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल और ये तमाम कोफ्ते डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। ये चिकन के कोफ्ते हैं, बहुत जल्दी इनमें कलर आ जाएगा और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब इसी तरह से हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। तमाम कोफ्ते ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे, साइड पर रख देंगे। इसको आगे जाकर हम पुलाव की ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसी ऑयल में डाल देंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर। इस तरह से डालने के बाद अब ऑयल में इनको हमने फ्राई कर लेना है। जब इनमें ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा तो हाफ़ प्याज हम निकाल कर साइड पर रख देंगे गार्निश के लिए। इसके बाद 1 अदद टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। मीडियम आंच पर आपने इसको पकाना है। अब खड़े मसाले डाल देंगे। तेज़पात का पत्ता, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी। तो इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि खड़े मसालों की खुशबू आने लगे। इसके साथ ही आधा कप डाल देंगे हम दही। ये डालकर हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले नीचे ना लगें। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब इसके अंदर हम मसाले शामिल कर देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च अच्छे से जायके के लिए, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर। इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। ये डालने के बाद अब जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और मसाले के अंदर हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना हमने इसको भून लेना है कि तमाम मसालों का, खड़े मसालों का फ्लेवर कोफ्तों के अंदर चला जाए। यहाँ पर देखें इसको मैंने इतना भून लिया है कि इसका बिल्कुल मसाला ड्राई हो गया है। मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। इसको मिक्स करके कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जब कोफ्तों को हमने फ्राई किया था तो 20% हमने गला लिया था। पानी डालकर हमने इसको 30 मिनट के लिए गला लिया है। बाकी का यखनी में हम इसको पकाएंगे। तो इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसको मिक्स करके यखनी को उबलने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर चावल है वाइट गोल्ड बासमती 500 ग्राम चावल थे। इसको मैंने 30 मिनट पहले अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया था। अब इसका पानी हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर यखनी का पानी अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। तो ये तमाम चावल इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे तेज़ आंच पर। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। अभी देखें पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया लेकिन इसमें हल्के हल्के से बबल्स हैं। तो अभी मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन खोलकर हम पका लेंगे। अब इस पॉइंट पर देखें पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक दफ़ा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया और फ्राई की हुई प्याज इसके ऊपर छिड़क के इसके ऊपर इस तरह से कपड़ा लगाकर इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। 12 मिनट के बाद दम खोल कर हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से
आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। चिकन कोफ्ता पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार हमारा तैयार है। इसको हम इस तरह से डिश में निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिफरेंट है। आप एक बार इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।